बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स बीएस बॉटनी ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर फिज़िकल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट सॉल्यूशंस। एक बात जो बार बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं, वो स्टूडेंट जो वीडियोस देख लेते हैं ग्रुप के साथ अटैच हैं, वो अपडेटेड होते हैं, उन्हें हर बात का इल्म है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बार बार क्वेश्चंस भी मुझसे करते हैं। तकरीबन इंफॉर्मेशन यही है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो मिड टर्म एग्ज़ाम हैं राउंड अबाउट मिड जनवरी में होंगे। मोस्टली चांसेस यही हैं स्टिल यूनिवर्सिटी की तरफ से कि पेपर होंगे, असाइनमेंट नहीं होगी। ये हालात पर डिपेंड करते हैं, मैं इस पर कोई फाइनल अपनी राय नहीं दे सकता। दूसरी बात कि मिड में कितने चैप्टर्स होंगे। आपको इल्म है कि टोटल हमारे 6 चैप्टर्स दिए हुए हैं सिलेबस आउटलाइन के अंदर। पहला चैप्टर जो 2-3 पर मुश्तमिल है। बहरहाल हमने केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर लिया। ये सॉल्यूशन का भी पोर्शन इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हाफ से ज़रा कम इसका बनता है इन 3 चैप्टर्स का। थर्मोडायनेमिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर और मैटर स्टेट्स जो हैं, ये ज़रा लेंथी हैं चैप्टर्स, उन्हें हम एनुअल तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो मिड में एक चीज़ जहन में रख लें कि ये 3 चैप्टर्स शामिल होंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशंस। इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, तकरीबन वही मटेरियल है जो आप एफएससी में पढ़ा है, थोड़ा बहुत इजाफे के साथ। बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। हम आज के असल टॉपिक की तरफ आते हैं, सॉल्यूशंस। ये इसमें भी मैंने जैसे पहले बताया है कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि जिस बुक से ये मटेरियल है तो वो कंप्लीट मटेरियल मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, ताकि आप उन्हें वहाँ से स्टडी कर सकें, अपने नोट्स खुद बनाएं। सॉल्यूशन डेफिनेशन इसकी कि होमोजेनियस मिक्सचर 2 or more substances that form a single phase। और ये फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई। Various components of solution cannot be distinguished। Components do not settle down। Various components cannot be obtained by a process like crystallization, distillation, evaporation। Various components in the solution show their properties to prove their presence, etc। और फिर ये उसकी कुछ टाइप्स को कि सॉल्यूशन जो है अगर बाइनरी है तो यानी दो उसके कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट ज़्यादा में होगा। फिर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, सुपर सैचुरेटेड हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये सारी टर्मिनोलॉजी से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। यहाँ से सिर्फ आपने से रीड ज़रूर करना है, इसमें से गो थ्रू होना है। और नेक्स्ट हम आते हैं कंस्टेशन के यूनिट्स की तरफ। हाँ, ये पहले उसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स को एक टेबल की सूरत में लिख दिया गया। वही सारी एफएससी वाला है, गैस गैस गैस, लिक्विड गैस, सॉलिड, एक सॉल्यूट एक सॉलिड विद देयर एग्जांपल्स। आप इन्हें नोट कर सकते हैं।
अच्छा, फिर इसके बाद जो है ये कंस्टेशन यूनिट्स आ गए। तो एक पहला इसमें है परसेंटेज कंपोजिशन। इसके 2 पॉइंट्स से हमने मेंशन किए हैं कि पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट इन 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, इसे आप कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो पहला मास परसेंट है, इसमें आप यही कहेंगे कि मास ऑफ द सॉल्यूट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे फाइंड आउट करेंगे? से कंपोनेंट ए और बी है, तो उसमें से बी की मास परसेंट वेट ऑफ बी और वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी दोनों के वेट्स की जो रेशियो है उसके साथ ये उसकी मास परसेंट कहलाएगी। इसी तरह वॉल्यूम परसेंट है, तो ए और बी का जितना वॉल्यूम होगा उसकी रेशियो आप निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलैरिटी मोल्स ऑफ द सॉल्यूट और वॉल्यूम of the solution in cubic decimeter. Sometimes the term formality is used for solution of the ionic substances. Formality of a solution is the number of formula weight dissolved in 1 cubic decimeter of the solution. जैसे NaCl है, तो उसके लिए आयनिक कंपाउंड्स के लिए आप मोलैरिटी की बजाय फॉर्मेलिटी और फार्मूला मास का कंसेप्ट, अगर आप फार्मूला वेट का कंसेप्ट ज़हन में रखें। अब देखें, ये कोई इतनी मुश्किल पॉइंट्स नहीं हैं। इसकी एग्जांपल्स मुख्तलिफ बुक से आप न्यूमेरिकल इसके जो हैं ये आप करेंगे, साथ साथ सॉल्व करते जाएं। मोलैलिटी मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, तो ये आगे उसकी कैसे आप उसे डिनोट करेंगे। हमने मोलैरिटी की बजाय मोलैलिटी को क्यों सिलेक्ट किया कि ये देखें ना, ये दरअसल रेशियो है दो मासेस की, जबकि आप देख रहे हैं कि जो, अच्छा देखिए इसमें जो टर्म है मोलैरिटी की, वो दरअसल रेशियो है मास और वॉल्यूम की, क्योंकि वॉल्यूम बदलता है टेम्परेचर चेंज के साथ, तो उससे उसकी मोलैरिटी में फ़र्क आ सकता है। इसलिए दोनों मासेस की रेशियो जब ली गई तो इससे साफ ज़ाहिर मास इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। नॉर्मेलिटी है, ये आपके लिए न्यू टर्म है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वहाँ पर मोल्स क्या बात करते हैं, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट्स है। ये पुराना तरीका था कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज़ है, बस कोई एसिड है या कोई बेस है, एसिड में कितने रिप्लेसेबल जो एच हैं और बेस में से जितने रिप्लेसेबल ओ एच हैं, तो उस पर ना उससे हम डिवाइड कर दिया करते थे। मसलन एच सी एल की जो मोलर मास है, एक एच आइन है तो एक एच से एक से उसे डिवाइड कर दे। H2SO4 98 है, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 हैं, तो 98 को अब 2 पर तकसीम कर देंगे, उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट 49 ग्राम पर आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन है टोटल नंबर ऑफ मोल्स और मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। तो जैसे हमने कहा था मास परसेंटेज, दरअसल वो भी उसका मास फ्रैक्शन था। ये मोल फ्रैक्शन है, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। और इसी तरह से इसमें आप फर्दर देखें कि अच्छा, इसको हमने एक्स ए और एक्स बी यूनिटी के बराबर है, इस चीज़ को भी एक्सप्लेन हमने किया है। मोलर मास से इसका ताल्लुक भी आप रिलेट कर सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन ppm, पार्ट्स पर बिलियन ppb, नंबर ऑफ मिलीग्राम्स
ऑफ द सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट भी एक तरीका है। ये एक्सप्रेशन का इसका अंदाज आ गया, तो इन्हें भी आप नोट करेंगे। एक ये फिर न्यूमेरिकल या उसकी एक इसमें वजाहत की हुई है। तो ये देखें ना, 7.1 न्यूमेरिकल है। एक्वस सोल्यूशन 10 ग्राम NaOH है, 90 ग्राम वाटर, तो डेंसिटी इसके बराबर है। मास परसेंट निकालना है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इस तर्ज के न्यूमेरिकल बस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इसे देखें ना, आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई इश्यू हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लेंगे, अदरवाइज़ आई थिंक कि कोई ऐसा नहीं है इसमें कि आप इसे सॉल्व ना कर सकें। तो एक आध न्यूमेरिकल और भी इसके साथ दिया हुआ है, तो उससे भी आप इसमें अपनी उसमें शामिल कर लें। ये मोलैरिटी और मोलैरिटी कैलकुलेशंस हैं, थोड़ा सा आप देख लें इसमें ये फ़र्क है। तो बस ये आज का मुख्तसर सा लेक्चर है। इसमें मैंने देखें कोई ज़्यादा समझाने की बात इसलिए नहीं की कि ये सारी चीज़ें आपके सबका जो एफएससी लेवल है उससे रिलेटेड हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। स्टिल अगर आप डिफ़िकल्टी फ़ील करेंगे तो इसको मैं रिपीट भी कर सकता हूँ। क्वेश्चंस भी आपके ज़रूर आने चाहिए। अच्छा, ग्रुप में भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। जब आप वीडियो स्टडी कर रहे हैं, आपको कोई बात अगर समझ नहीं आ रही, तो आप वहीं पर अपने क्वेश्चन दे दिया करें। मैं उस वक्त कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन होता हूँ कि आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएं। बहरहाल आज के लेक्चर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।